स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे चैनल मिथि कुक पर। दोस्तों आज मैं अपनी मिथि कुक के पौराणिक रसोई से पशुपतिनाथ का इतिहास लेकर आई हूँ और इसके साथ ही साथ हम नेपाल के विचित्र रहस्यों के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को पशुपतिनाथ के बारे में नहीं पता है कि उसका नाम पशुपतिनाथ क्यों पड़ा, तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ होता है तांत्रिक विद्याओं का प्रचार। यहाँ साक्षात देवी दर्शन देती हैं अपनी बाल अवस्था में। एक ऐसी जगह जहाँ पे हिरण के सिंग से बना हुआ है ज्योतिर्लिंग। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। ये मंदिर नेपाल के काठमांडू में स्थित है जो 2015 के तेज भूकंप के बावजूद टस से मस नहीं हुआ। इस मंदिर को पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता है। यहाँ की वादियाँ जितना ही खूबसूरत है, इस मंदिर की कहानियाँ उतने ही रहस्यों से भरी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि यह शिवलिंग एक हिरण के सिंग के टुकड़े से निकला है। इसके पीछे की कहानी यह है कि एक बार भगवान शिव कैलाश छोड़कर पृथ्वी पर आए थे। तब उन्हें ये जगह इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि वे कुछ दिन यहीं पर ठहरने का सोचने लगे और उन्होंने एक हिरण का रूप धारण कर लिया और यहाँ पर कई दिनों तक रहे। अब बाकी देवता परेशान होने लगे कि अभी तक शिव वापस क्यों नहीं आए। तब विष्णु जी ने सोचा क्यों ना पृथ्वी पर जाकर भगवान शिव को वापस लाया जाए। भगवान विष्णु जानते थे कि शिव जी ने हिरण का रूप धारण किया है। अब जैसे ही भगवान विष्णु पृथ्वी पर आए, शिव जी उन्हें देखकर भागने लगे। अब जैसे ही भगवान विष्णु ने हिरण के सिंग को पकड़ा, सिंग टूटकर धरती पर गिर गए और माना जाता है कि उस सिंग के टुकड़े से ही पशुपतिनाथ के शिवलिंग का निर्माण हुआ, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर है। नेपाल महात्म्य के अनुसार यहाँ पर जो शिव है वे स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब है जो स्वयं प्रकट हो जाए। पशुपतिनाथ हिंदू धार्मिक स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। शिवलिंग के आसपास 4 शिवलिंग और मौजूद हैं, जो कि 4 चीजों को दर्शाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो 5वां शिवलिंग है वह तांत्रिक विद्या और संभोग को दर्शाती है, जिसे हर कोई नहीं देख सकता। आपको बता दें कि इसी मंदिर के पास एक देवी भी रहती है जो साक्षात अपने दर्शन देती है, जिसे कुमारी देवी मंदिर भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक साधारण से परिवार में से 5 साल की बच्ची को उठा लिया जाता है और उसको एक कोठरी में रख दिया जाता है। अपने माँ बाप से बिछड़ने के बाद वह बच्ची बहुत ज्यादा रोती है। उस कोठरी में एक पंडित बैठा होता है और एक तेज प्रकाशित हो रहा होता है। कुछ समय बाद पंडित कुछ मंत्र पढ़ता है और उस लड़की के चारों तरफ एक तेज सा प्रकाशित होने लगता है और वह तेज उस लड़की के अंदर समा गया। जब लड़की ने पुजारी से पूछा कि ये क्या हो रहा है, तब पुजारी ने बोला कि तुम्हारे अंदर माँ दुर्गा आई हुई है और उस लड़की को बहुत शक्तिशाली महसूस होने लगा। ये प्रक्रिया कई हजार सालों से नेपाल में चली आ रही है। यहाँ पर छोटी बच्ची को लाया जाता है और जिसे हर कोई देवी के रूप में पूजता है और इन देवी से हर कोई नहीं मिल सकता है। लेकिन युवा अवस्था आने से पहले उस लड़की को उसके पद से हटा दिया जाता है और उसके रिक्त स्थान पर एक नई लड़की को चुना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि युवा अवस्था में बहुत सारे शारीरिक बदलाव आते हैं जो कि मन को विचलित कर सकते हैं। ऐसे में इस लड़की को उस स्थान से हटा दिया जाता है। इसके बाद वह अपने नॉर्मल लाइफ में चली जाती है। यहाँ पर तांत्रिक विद्याओं के लिए बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जिसको नर देवी मंदिर कहा जाता है, जिसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। जहाँ पर पठान के एक राजा काठमांडू में शिकार करने के लिए आए, तब एक जंगली हाथी उनके पीछे पड़ गया और वह भागते भागते एक गुफा में पहुँच गए। गुफा में पहुँचने के बाद विश्राम करने के बाद वो कब बेहोश हो गए, उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला। जब वे होश में आए तो माता श्वेत काली को उन्होंने अपनी आंखों के सामने पाया और माता ने कहा अब तुम जीवित हो और तुम्हें कोई खतरा नहीं है। और वहाँ से माता अंतर ध्यान हो गई। कहा जाता है कि उसके बाद उस राजा ने वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया जिसे नर देवी मंदिर कहा जाता है। उसके बाद उस मंदिर में वहाँ पर देवी पर जानवरों का खून चढ़ाया जाता है और हर विजयदशमी पर एक भैंसे का खून माता देवी को अर्पित किया जाता है, जो कि एक तांत्रिक साधना का हिस्सा है। यजुर्वेद और अर्थवेद के अनुसार यहाँ पर एक जानवर की बलि चढ़ाई जाती है, जिसे बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अमावस्या के दिन यहाँ पर 5 अलग अलग जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है, जो कि कीर्तमुख भैरव भगवान शिव का ही रूप माना जाता है। उनको बलि चढ़ाई जाती है। पशुपतिनाथ के ठीक बगल में ही शमशान घाट है, जहाँ पर चिताएं जलती रहती है। ऐसे ही बहुत सारे मंदिर आपको नेपाल में देखने को मिलेंगे। यह हिंदुइज्म और बुद्धिज्म की कम्युनिटी ज्यादा है। दोस्तों अगर आप लोग कभी नेपाल जाएं तो पशुपतिनाथ अवश्य जाएं और वहाँ का अनुभव हमसे साझा करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी करें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे मिस्टीरियस मंदिर और फैक्ट्स जानने के लिए मेरे चैनल पेज को सब्सक्राइब भी कर दें।